वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको रहीम यार खान से, जहां पोल्ट्री एसोसिएशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर कौमी असम्बली चौधरी शाहिद तालिब की जानिब से थाना सिटी ए डिवीजन में झूठी FIR दर्ज करवाने के खिलाफ मुर्गी मार्केट स्कूल बाजार पुल पर शदीद एहतजाज किया है। पोल्ट्री एसोसिएशन के जिले सदर डॉक्टर अब्दुल जलील, नायब सदर जावेद इकबाल ने दर्जनों दुकानदारों के हमरा मुर्गी मार्केट स्कूल बाजार पुल पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के खिलाफ एहतजाज करते हुए बताया कि चौधरी शाहिद तालिब कई माह से हमारे साथ पोल्ट्री का बिजनेस कर रहा है, जिससे हमारे मुख्तलिफ लोगों ने तकरीबन 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगियां वसूल करनी है, जिसके लिए 3 रोज कबल हम पूरी एसोसिएशन इकट्ठी होकर मज़कूरा भाइयों के घर बातचीत करने के लिए गए और अपनी रकम का मुतालबा किया, जिस पर शाहिद तालिब और जाहिद तालिब ने हमें बिठाया और टेलीफोन करके कई लोग जमा कर लिए, जिनके पास असलहा भी मौजूद था और हमें खतरनाक नताइज की धमकियां देने लगे। हमने सारा वाकया बाला मुकामी पुलिस को बताया कि इसके बावजूद पुलिस ने सियासी दबाव में आकर हमारी कार्रवाई के बजाय उल्टा हमारी 10 से ज्यादा लोगों पर संगीन नौयत की दिफात का झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कर दिया। पोल्ट्री एसोसिएशन ने DPO अख्तर फारूक से झूठा मुकदमा खारिज करने का मुतालबा भी किया है। शेखुपुरा के चांदबाग डे स्कूल में सालाना तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने खूब अपने फन का मुजाहरा किया। तकरीब में समाजी मौज़ूआत पर बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस भी पेश की हैं। शेखुपुरा के चांदबाग डे स्कूल में सालाना तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में बच्चों ने खूब अपने फन का मुजाहरा किया। तकरीब में समाजी मौज़ूआत पर बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस भी पेश की हैं। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस में अपने फन का खूब मुजाहरा किया और हाजरीन से दाद वसूल की। तकरीब में मारूफ कानून की उस्ताद मैडम शमी अलीम, प्रोफेसर डॉक्टर फजल अलीम और सरबरा चांद बाग कैंपस कर्नल रिटायर्ड जफरुल हक समेत बच्चों और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। साल 2021 में वर्ल्ड मिलिट्री के मुकाबलों में 16 साल बाद पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पीर महल के रिहायशी नौजवान बिलावल जिया की एक और बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान आर्मी के नौजवान बिलावल जिया ने कोयटा में होने वाली 39वें मेंस और तीसरे विमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पुलिस के इस्मत खान को हरा के गोल्ड मेडल जीत कर अपने नाम कर लिया है। मजीद जानते हैं आरिफ रजा मट्टू की इस रिपोर्ट में। साल 2021 में वर्ल्ड मिलिट्री के मुकाबलों में 16 साल बाद पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाला पीर महल का रहायशी नौजवान बिलावल जिया की एक और बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान आर्मी के नौजवान बिलावल जिया ने कोयटा में होने वाली 29वीं मेंस और तीसरी वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पुलिस की अजमत खान को हराकर गोल्ड मेडल जीतकर अपना नाम और इलाके का नाम रोशन कर दिया। रिसेंटली जो हमारी नेशनल चैंपियनशिप हुई है, इसमें अल्लाह पाक के फजलो करम से मैंने हर मैदान में फतह हासिल की है। और जिस तरह के पहली फ़ाइट मेरी पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ थी, दूसरी फ़ाइट मेरी नेवी के साथ थी, तीसरी फ़ाइट मेरी बलूचिस्तान और चौथी फ़ाइट जो थी वो मेरी पुलिस के साथ थी। बहुत टफ मुकाबले थे। तो मेरे कोच साहबान की मेरे साथ भरपूर उन्होंने मेरे साथ मेहनत की, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग्स करवाई और मैंने भी अपनी मेहनत लगन के साथ उनके साथ वर्क किया और अल्लाह पाक के हुक्म फजल से मैंने ये हर मैदान फतह किया। पुत्र जदों ना खेल के आउंदे ते फिर खुश होने आ, जदों जख्म देख के ना फिर बहुत दिल खराब हो जाता, बहुत महसूस करने आ जो खेले भी ना, जब खेल के आ जाए फिर खुश होने जो इस तू भी आगे बढ़ जाए। बिलावल जिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरे कोच साहिबान ने मुझ पर बहुत मेहनत की और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं उनकी मेहनत का फल ला सका। जी बिल्कुल, बिलावल जिया का पाकिस्तान की कौम और मुल्क का नाम रोशन करने में एक अहम किरदार है। इनको देखने के बाद पाकिस्तान का हर बच्चा बिलावल जिया बनने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन नवीद हुसैन के साथ आरिफ रजा मट्टू, पीर महल। टूबर टेक सिंह की तहसील कमालिया में वाक़ म्यूनसिपल कमेटी के हॉल में क्रिसमस के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया मोहम्मद ताहिर फारूक ने की है। तकरीब में मसीह मुलाजिम खवातीन और हजरात के साथ साथ नौजवान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। क्रिसमस के इस पुरवकार तकरीब में म्यूनसिपल कमेटी कमालिया के तमाम मुस्लिम अफसरान और अहलकार भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सदर शाहीन लेबर यूनियन कमालिया अजहर चार्ज गुल ने कहा कि मैं म्यूनसिपल कमेटी के अफसरों और दीगर अहलकारों की जानिब से क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत करने के अमल को सराहता हूँ और आपने हमारी खुशियों में शामिल होकर हमारे दिल जीत लिए हैं। क्रिसमस की इस तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया मोहम्मद ताहिर फारूक ने कहा कि मैं मसीह बरादरी का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने हमें अपनी खुशियों में शामिल होने का मौका दिया। दीगर खबरें भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ।
वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको खानेवाल से। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंधु की हिदायत पर थाना तलबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 किलो 680 ग्राम चरस बरामद कर ली गई है। 3 मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। ऑफिसर नईम अजीज सिंधु की जानिब से कामयाब और बड़ी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। डीएसपी मियां चंदू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है वो 9 किलो से जायद चरस बरामद की है। थाना तलंबे ने उससे बात कर लिया। डीएसपी मियां चंदू हमारे साथ मौजूद है। सर बताएगा, बार बार पेश करते हैं, इतनी चरस आपने बरामद की है, कैसे ट्रेस किया, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेहरबानी, शुक्रिया। तलंबे में जो है हमने इस वक्त 12 तारीख को कोई 9 किलो और 680 ग्राम ये टोटल चरस जो है वो 3 लोगों से बरामद हुई है। और इसमें एसएचओ तलंबा शबान गुराया ने और उनकी टीम ने बड़ी अच्छी इसमें कार्रवाई की है। और 3 हमने मुख्तलिफ़ लोगों पर मुकदमात का इंदराज किया है जो कि नटोरियस थे और चर्च के हवाले से उनका रिकॉर्ड था और इलाके में जो है वो बदनाम मंशात फरोश थे। तो इसमें जो है वो डीपीओ साहब ने जो तलंबा की टीम है उसको शाबाश दी है। इसके अलावा तारीफ़ी असनाद का ऐलान किया है। और इससे कबल भी हमने जो है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में मंशात जो है बरामद की थी, वो भी तलंबा में ही हुई थी। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से मुकम्मल जो है वो मंशात फरोशों के लिए ये पैगाम है कि हम उनके पीछे हैं और हम अपने इलाके में मुकम्मल जो है वो मंशात फरोशी का ख़ात्मा चाहते हैं। इसमें पब्लिक भी हमारा साथ दे और इंशाल्लाह ताला हम जल्द ही जो है ना बकाया लोग हैं उन पे भी हम ग्रिप अपनी मजबूत करेंगे। सर ये बताएगा कि जो मुलजिमान से जो चरस बरामद की गई है 9 किलो, कितनी इसकी मालियत होगी? जी इसकी जो है वो क्वालिटी के हिसाब से और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इसकी मुख्तलिफ़ कीमतें होती हैं। तो मेरा अंदाज़ा है कि ये लाखों में जो है इसकी कीमत है जो हमने बरामद की है। तो ये अभी जो हमारी जैसे कि फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ये मालूम होगा कि ये किस क्वालिटी में थी। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद डीएसपी मियां चन्नू तारक परेज, इनका ये कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंधु के आधार पर जो है ये सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया है थाना तलंबा पुलिस ने। और डीपीओ साहब ने जो है इनको जो है वो मुबारकबाद भी दी है और इनका ये कहना था कि मंशियात फरोश के खिलाफ हमारा जो है ऑपरेशन जारी रहेगा। जी झंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आर्चरी चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों की मुख्तलिफ कैटेगरीज में तेज अंदाजी के मुकाबलाजात मुनाकिद हुए। खिलाड़ियों ने जमकर निशानेबाजी की है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा। आर्चरी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बॉयज गर्ल्स अंडर 8, अंडर 10 और अंडर 13 की कैटेगरीज में तीरंदाजी के मुकाबलाजात मुनक्किद हुए, जिसमें 50 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ताक ताक कर टारगेट बोर्ड पर निशाने लगाए। खिलाड़ियों का कहना था कि अगर इस तरह के इवेंट्स का इनकाद तसलसल से जारी रहा तो वो आलमी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। वाले आज के इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल की। हुकूमत को ऐसे इवेंट्स करवाते रहना चाहिए ताकि प्लेयर्स की सलाहियतों को चैंपियनशिप में मेंबर वर्ल्ड बेसबॉल फेडरेशन सैयद फखर अली शाह और चीफ ऑफिसर खालिद दादगाड़ा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। माशाल्लाह बड़ा इसको हमने सारे इसका इवेंट जो है इसको महसूस भी हुए हैं, एंजॉय किया है और बच्चे और बच्चियां जो है उन्होंने बड़े जज्बे के साथ इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया और बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान के अंदर झंग के जो आर्चरी एकेडमी के बच्चे हैं वो पंजाब में भी अपने मेडल ले रहे हैं और पाकिस्तान में जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी झंग के बच्चे गए हैं और जो इंटर यूनिवर्सिटीज हो रही हैं आर्चरी के उसके अंदर भी झंग के, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि हमें इसमें और सबको मिलकर झंग के लोगों को भी सपोर्ट करनी चाहिए। झंग समेत पाकिस्तान भर में तीरंदाजी का खेल तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। ताहम इस खेल में हुकूमती तवज्जो से खिलाड़ी आलमी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। कैमरामैन टीम के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, झंग। तौसा शरीफ निजी तंजीम मुल्तान पंजन लायंस क्लब की मंगरोट के सैलाब ज़दगान में 24 के करीब नए घर तामीर करके उनके मालिकान को चाबियां हवाले की गई हैं। मजीद देखते हैं तौसा शरीफ से अपने नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ चांडिया की ये रिपोर्ट। तौसा शरीफ निजी तंजीम मुल्तान पांजनद लायंस क्लब की मंगरोठा के सैलाब ज़दगान में 24 के करीब नए घर तामीर करके उनके मालकान को चाबियां हवाला की गईं। इस मौके पर चेयरमैन मुल्तान पांजनद लायंस क्लब और सदर समी भट्ट ने खिताब करते हुए कहा, ये घरों का पहला मरहला है, आगे भी नए घर जल्द बनाने के लिए हमारी टीमें सर्वे कर रही हैं, जिस पर हम कमरों के अलावा वाशरूम, चार दीवारी पर भी काम शुरू करेंगे। सैलाब जहां जहां पर आया
हम वहां पर पहुंचे और जब तक आखिरी घर नहीं बनाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है और खुसूसन यहाँ पर लोगों ने हमारे साथ बहुत ज्यादा ताउन किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर जब पहली बार आया तो लोगों के घर चारों अतराफ गिरे हुए थे। आज यहाँ पर उनके घर तामीर देखे तो दिल को सुकून मिला और बहुत ज्यादा खुशी हुई। मुअज़्ज़िम तरीन जिसने ये सब कुछ मुमकिन किया, हम इसको खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस मौके पर सरदार अकरम खान ने खिताब करते हुए कहा कि हमें खुशी है, ये फाउंडेशन दिन रात मेहनत कर रही है और हमें उम्मीद है आगे भी काम जारी रखेगी। इस मौके पर सरदार आजम खान का कहना था, इनकी टीम पहले दिन से यहाँ पर हर काम कर रही है, खुश्क राशन हो या पका पकाया खाना, ये सैलाब ज़दगान की हर मुमकिन इमदाद की कोशिश करते रहे हैं। हम इनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ चांडिया, मेट्रो वन न्यूज़, तौसा शरीफ। दौरे हाजिर में रेलगाड़ी का सफर जिद्दत से इख्तियार कर चुका है, जबकि हारूनाबाद का रेलवे ट्रैक अरसा दराज से बंद होने से हजारों मुसाफिर इस सस्ती सहूलियात से महरूम हैं। मजीद तफसीलात देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। बहावलनगर से हारूनाबाद रेलवे ट्रैक न सिर्फ सालाना हजारों मुसाफरों की आमदोरफ्त का जरिया था, बल्कि बॉर्डर लाइन होने की वजह से दफाई सामान की नकलो हरकत का भी एक मौसर जरिया था, जिसे आज से कई साल पहले महकमे की गलत पॉलिसियों के बाइस कसारे में जाने के बाइस बंद कर दिया गया था। ये ट्रैक बंद होने से जहां इलाके के लोग सस्ती आरामदा ट्रांसपोर्ट से महरूम हुए हैं, वहीं बहावलनगर से फोटाबाज तक बने स्टेशन टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। रेलवे ट्रैक खस्ता हाली का शिकार होकर नाकाबिले इस्तेमाल होता जा रहा है, जबकि महकमे को इस ट्रैक के मुलाजिमीन का बोझ भी उठाना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन अमले के क्वार्टर या तो बसीदा होकर गिर रहे हैं या मुख्तलिफ लोगों के कब्जा में हैं। इसी तरह रेलवे की करोड़ों रुपए की अराजी भी कब्जा माफिया के कब्जे में जा रही है। बहावलनगर, हारूनाबाद और फोटाबाज की अवाम का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और रेलवे इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा के फोटाबाज बहावलनगर रेलवे ट्रैक को लाहौर ट्रैक के साथ बजरिया आरफ वाला मिलाकर दोबारा चलाया जाए, ताकि करोड़ों रुपए का सामान तबाह होने से बच सके, साथ साथ इलाका की आवाम को एक सस्ता जरिया आमदोरफ्त मुयस्सर आ सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में जिले सदर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जिला रहीम यार खान के अबू हुरैरा की साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जमान पार्क में मुलाकात हुई। इमरान खान ने अबू हुरैरा को बेहतरीन कार डेप्यूटी कमिश्नर खानेवाल की सरपरस्ती में म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में करप्शन का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। बल्दिया दफ्तर के अफसरान की मुबैना मिली भगत से ट्रैक्टर और गाड़ियों का डीजल और पेट्रोल का जाली बिल बनवाकर कैश करवाने का इंकशाफ आला हुक्काम से इंक्वायरी करवाने का मुतालबा कर दिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर खानेवाल की सरपरस्ती में म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान की मुबैना मिली भगत से बल्दिया दफ्तर में खड़े सरकारी ट्रैक्टर और गाड़ियों की मुबैना जाली बिल बनवाकर कैश करवाने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। जबकि शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, कमिश्नर मुल्तान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर इंक्वायरी करवाने का मुतालबा कर दिया है। और यहाँ आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की सरपरस्ती में म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में करप्शन का ना रोकने वाला सिलसिला जारी है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं सियालकोट थाना अगोकी पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस 7 मुल्जिमान को हिरासत में लेकर मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अली इमरान से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। मैं आपको बताता चलूं, सियालकोट थाना गो की SHO राजा हमाद ने DPO सियालकोट की खसूसी हदायत पर जराइम अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश लियाकत अली को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 1405 ग्राम चरस बरामद कर ली।
मुलजम जामन अब्बास से एक नाजायज पिस्टल बरामद। अरसा दराज से मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस इश्तिहारी मुलजमान अशरफ फिजान हैदर अली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जाली कागजात बनाकर गाड़ी पर सरकारी नीली बत्ती और सरकारी नंबर प्लेट लगाने वाले मुलजमान अली और हारून को भी नाका से गिरफ्तार करके इनके खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। कैमरा टीम के साथ अली इमरान, मेट्रो 1 न्यूज, अगोकी। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई की तैनाती के बाद शहर की सफाई और शहर के एन वस्त से गुजरने वाली नहर की सफाई का अमल शुरू हो चुका है। मजीद जानते हैं जतोई से हमारे नुमाइंदे उज़ैफा आरबी की इस रिपोर्ट में। अब्बास ने तैनाती के बाद शहरियों के आसानी के लिए अमली काम शुरू कर दिए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक के हुक्म पर शहर की सफाई के साथ साथ शहर की खूबसूरती को दो चांद लगाने के लिए नहर सोराब की सफाई का अमल शुरू कर दिया। ये बेहतरीन कनाल है जिसे गंदा नाला बनाया हुआ है हम लोगों ने, इससे इंशाल्लाह ताला ये प्रायोरिटी पे होगा। इसके अलावा फॉरेस्ट का डीसी साहब हिदायत दे के गए हैं कि फॉरेस्ट का वो पार्क जो एमसी के साथ वो बेहतरीन बनाया जाए, उसे भी इंशाल्लाह ताला प्रायोरिटी पे लेंगे हम। साकू ऐसी सेवा के भी साकू नाले की सफाई कर रहे हो, ठेकेदार को आख्या भी ना कुछ चाय दे मी। म्यूनसिपल कमेटी के अमला ने कई घंटे सफाई की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर जतोई ने शाबाश दी। असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी साहब के हुक्म के मुताबिक ये जो शहर के वास्ते से जो नहर गुजर रही है इसकी भल सफाई की गई है, और इसका असिस्टेंट कमिश्नर जो है दिन में 2 बार इसका विजिट भी करते हैं किस हद तक ये सफाई हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि नहर की सफाई से मच्छरों की अफजाइश और बहुत सी बीमारियों में कमी वाक़ई होगी। मोहम्मद उज़ैफा आरबी, मेट्रो 1 न्यूज़, जतोई। और खबर देंगे आपको कहरोड पक्का से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सोहले ने सुबह सवेरे सब्जी मंडी का दौरा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने सब्जियों और फलों के मायार को चेक किया। उनके हमरा सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और अमला मार्केट कमेटी भी मौजूद थे। मोहम्मद अशरफ सोहले ने बोलियों के अमल को अपनी निगरानी में चेक किया और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को हिदायत की कि रोजाना की बुनियाद पर रेट लिस्ट जारी और उसको वाज़ेह तौर पर हर दुकान पर आवेजा करने के अहकामात पर अमल किया जाए, ताकि आम शहरी को ताज़ा सब्जी और फ्रूट हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट्स पर मुयस्सर हो सके। मामू कांजन में नामालूम चोरों ने ताकुब करने पर फायरिंग कर दी, जिससे नौजवान सर में गोली लगने से मौके पर ही जा बहक हो गया। इलाका थाना मामू कांजन के नवाई गांव में 5 नामालूम चोरों ने माल मवेशी की धाड़ी से 2 भैंसे चोरी करके फरार हो रहे थे कि सदर अहमद ने मोटरसाइकिल पर नामालूम चोरों का ताकुब शुरू कर दिया। ताकुब करने पर नामालूम चोरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सदरी अहमद के सर में गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया। मुलजमान मौके से फरार हो गए। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुकामी पुलिस ने नामालूम मुलजमान की तलाश भी शुरू कर दी है। खबर देंगे आपको शोरकोट से, जहां आरपीओ फैसलाबाद ने पुलिस खिदमत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है, जिससे शहरियों को मुतादिद मसाइल से छुटकारा मिलेगा। शोरकोट में पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह करके शहरियों के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें FIR और ड्राइविंग लाइसेंस समेत मुख्तलिफ सर्विसेज दी जा रही हैं। शोरकोट में पुलिस खिदमत सर्विसेज मरकज का इफ्तिताह आरपीओ फैसलाबाद सरफराज अहमद फल्की ने किया। इस मौके पर DPO झंग राशिद हिदायत भी हमरा थे। आरपीओ और DPO की आमद पर बच्चों ने उनको गुलदस्ता और तोहफे भी पेश किए। आरपीओ फैसलाबाद और DPO झंग ने इस मौके पर खिदमत मरकज में पौधा भी लगाया। खिदमत मरकज में अवाम को 15 मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात फराहम की जाएंगी। मंडी भाउद्दीन बच्चों की बरवक पैदाइश इंदराज न होने के हवाले से जिला कौंसिल हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खान और दीगर ने खिताबात किए। मंडी भाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खान ने बच्चों के बरवक पैदाइश इंदराज न होने के हवाले से जिला कौंसिल हॉल में आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि सूबे भर की तरह जिला मंडी भाउद्दीन में भी बहुत ज्यादा बच्चों का रिकॉर्ड नहीं है, जो कि महंगाई में इजाफे का सबब बन रहा है। उनका कहना था कि वालिदैन में बच्चों के इंदराज की आगाही के हवाले से 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक खुसूसी मुहिम जारी रहेगी, जिससे मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर मनसूबाबंदी बनाने में मदद मिलेगी, जो मुल्क की तरक्की का बाइस बनेगा। उनका मजीद कहना था कि पैदाइश का बरवक इंदराज कानूनी जिम्मेदारी है। पैदाइश के इंदराज का मकसद बच्चों की बल्दियत का सबूत, बच्चों की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इंदराज से उसूल शनाख्ती कार्ड और विरासती सर्टिफिकेट के इजरा में मुआवन साबित होगा। हुकूमत ने इस मुहिम के दौरान 7 साल तक के बच्चों की पैदाइश इंदराज मुफ्त करने की यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज को हिदायत की है।
और यहाँ आपको बताएंगे खैरपुर शहर की मरकजी सड़कों पर गंद और कचरे के ढेर लग गए हैं। गंदगी के बायस शहरी अजाब में मुब्तला हो गए हैं। वबाई बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। गंदगी के बायस पूरा शहर बदबू और ताफुन का शिकार हो गया। शहर की जिन सड़कों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं उनमें मॉडल टाउन रोड, माल रोड, कचहरी रोड, फूलबाग रोड, मीरवाह कैनाल रोड, स्टेशन रोड, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेहरान इंजीनियरिंग कैंपस रोड, कराची रोड, फैज महल रोड, लुकमान जुंड वाला रोड, कब्रिस्तान के करीब कदीमी ईदगाह पर कई अरसे से मेन गेट पर गंद के ढेर लगे हुए हैं और दीगर सड़कें शामिल हैं। समाज सुधारक शहरी तंजीमों के कारकुनान ने शहर की सड़कों पर गंदगी के ढेर लगाने और म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही के खिलाफ मॉडल टाउन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। जामशोरों में थानों पर सालों से मनपसंद अफसरान की तकर्रुरी ने अमन अमान की सूरत हाल अबतर बना दी है। कत्ल, अगवा, लूटमार की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। शहरी बदअमनी के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मजीद जान लेते हैं जामशोरों से रियाज मीर से। जी आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हैं जामशोरों के थाने साइड एरिया पर, जहां पर क्राइम आए दिन रोज का मामूल बना हुआ है। जहां रात गए डकैतियों से मुकाबले के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है, गुलाम कादिर खोसो। उसके फौरन ही बाद दिन के 1 बजे दिन दिहाड़े शहीद जुल्फकार अली फ्लाईओवर के ऊपर हबीबुल्लाह पठान से 21 लाख की डकैती हुई है और बार बार लोगों की जानिब से ये मुजाहरे किए जा रहे हैं, अपीलें की जा रही हैं और पुलिस अमले के खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं। जबकि हर एक थाने पर SHO जो हैं 2-2, 3-3 साल से यहाँ पर मुकर्रर किए हुए हैं, जाने कहाँ से ये सिफारिश लगाए हुए हैं और जब तक ऐसा कानून चलता रहेगा और ये क्राइम आए दिन होते रहेंगे। हालांकि DIG पीर मोहम्मद शाह को नोटिस लेना चाहिए और हर हद में SHO 3 से 4 माह में बदली होने चाहिए। नए अफसर के आने से ना करप्शन होगा, ना मंशियात की सप्लाई होगी। अगर पुराने ऑफिसर एक ही जगह पर रहेंगे तो उनका एक माहौल बन जाता है कि क्राइम कभी भी वहां पर कंट्रोल नहीं होता। जी खबर देंगे आपको लाड़काना से, जहां यूरिया नायाब हो गई है और सरकारी कीमत से कई गुना जायद कीमत पर फरोख्त होने लगी है। मुतालिका इदारे नोटिस लेने से गुरेजा हैं, जबकि आबादकार परेशान हो गए हैं। मजीद बताएंगे लाड़काना से हमारे नुमाइंदे सलीम रजा अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, लाड़काना भर में यूरिया नायाब हो गई है, जिसकी वजह से गंदम की फसल जो है वो मुतासर होने का खदशा है। यूरिया की हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत 2250 रुपये है, लेकिन ताजरों की ब्लैक मार्केटिंग करने की वजह से यूरिया खाद की जो फी बैग है यहाँ पर 3,500 से 4,000 में मिलने लगी है। एक जानिब से बारिशों और सैलाब की वजह से चावल की फसल जो है वो पहले ही तबाह हो चुकी है, वो दूसरी जानिब यूरिया के नायाब होने की वजह से गंदम की बोई में किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। किसानों का मुताल्लिका इदारों और आला अमलदारों से यही मुतालबा है कि यूरिया खाद की मुकर्रर करदा कीमत से ज्यादा पैसे वसूल करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए, ताकि वो गंदम की फसल की अच्छे तरीके से बोई कर सकें और मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहलाई जाने वाली सनत को तरक्की दिलवा सकें। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज, लाड़काना। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि सांप एक दुनिया का ऐसा जहरीला जानवर है जिसको डस ले तो उसकी जिंदगी चली जाती है। लेकिन कश्मीर के जोगियों का ये दावा है कि हम अपने बच्चों को पैदा होते ही सांप का जहर पिलाते हैं, जो बड़े होकर काबिल जोगी बन जाते हैं। मजीद देखते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची की इस रिपोर्ट में। खाना बदोश जोगियों की एक अजीब जिंदगी है। दुनिया के कोने कोने में सांप का करतब दिखाकर बच्चों की रोजी रोटी कमाते हैं। इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता। जोगियों का दावा है कि हम अपने बच्चों को पैदा होते ही सांप की सुती पिलाते हैं। सांप की सुती सांप के जहर को कहा जाता है। 3 दिन तक बच्चे बेहोश रहते हैं। चौथे दिन जाकर बच्चे माँ का दूध पीते हैं। वो बच्चे बड़े होकर एक तजर्बेकार जोगी बन जाते हैं। वो दुनिया के हर जहरीले सांप का सामना कर सकते हैं। अगर कहीं से कोई जहरीला सांप गुजर जाए तो उसकी गुजरगाह से ही पहचान लेते हैं कि ये किस नस्ल का सांप यहाँ से गुजरा है। दुनिया के जानी दुश्मन और सबसे जहरीले जानवर के साथ हमारे बच्चे ऐसे खेलते हैं जो कोई बच्चा खिलौने के साथ खेले। हम बुनियादी जोगी, हमारा 7 पीढ़ी से हमारे ये बच्चे, इसको हम सुती देते हैं जहर की।
जहर की सुत्ती देते हैं, उसमें 3 दिन बेहोश रहते हैं। ये 3 दिन में आगे ठीक हो जाता है तो वो कामिल जोगी हो जाता है। उसको नाग का किधर भी होगा उसको बू आएगा तो भाई इधर नाग रहते हैं। जो किधर भी कोई भी मन के वाला नाग है, कोई भी गिदड़ सिंगी वाला कोई भी जानवर हो उसको पता लगेगा तो भाई के ये बिल्कुल गिदड़ सिंगी वाला है, ये कोई नाग की मन वाला नाग है, वो सब उसको पता लगेगा। जोगी कहते हैं जहरीले सांप को बादशाह पीर दस्तगीर की लकीर लगाकर तब जाकर सांप का सामना करते हैं। जानी दुश्मन जानवर के साथ दोस्ती लगाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं। जोगियों का ये दावा है कि हम अपने बच्चों को पैदा होते ही सांप का जहर पिलाते हैं। सांप का जहर पिलाने से ये होता है कि दुनिया के हर जहरीले सांप का सामना कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ नादिर अली कोलाची, मेट्रो 1 न्यूज, कश्मीर। मजीद खबरों को भी शहनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे डस्का थाना सिटी की हुदूद में चोरी डकैती की वारदातें उरूज पर हैं। माह दिसंबर के 11 रोज में थाना सिटी की हुदूद में 2 दर्जन से ज्यादा चोरी डकैती की वारदातें हो चुकी हैं, जिनकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर है। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना सिटी डस्का की हदूद में चोरी डकैती राजधानी की वारदातें अरूज पर है। गुज़िश्ता 2 रोज से थाना सिटी की हदूद में 5 से 7 वारदातें हो चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त एक स्टूडेंट मौजूद हैं, इनकी अभी बाइक चोरी हुई है। मजीद इनसे बात करते हैं इनकी कहाँ से बाइक चोरी हुई है। जी मेरी बाइक 8 नंबर चौकी से कब्रिस्तान वाली गली में से चोरी हुई है। पहले भी 2 दफ़ा चोरी हुई है और तीसरी दफ़ा फिर हुई है। हमने दरख्वास्त दी है थाना में, लेकिन पुलिस कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। गुज़िश्ता 2 रोज से भी उसी एरिया में तकरीबन 4 से 5 वारदातें हो गई हैं, लेकिन पुलिस वाले इसको कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। क्या वहाँ पे कैमरे लगे थे? सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पुलिस हमारे साथ बिल्कुल भी तावन नहीं कर रही। हालांकि हमने सीसीटीवी फुटेज भी दी है, लेकिन पुलिस बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं अच्छा दे रही। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता 2 रोज से इसी एरिया से 3 से 4 वारदातें डकैती की हुई हैं और 3 से 4 वारदातें चोरी की हुई हैं, जिसको पुलिस कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। शहरियों का कहना है कि आला हुकाम से अपील है कि शहरियों के मालो जान की तहफ़्फ़ुज़ के नारे को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। जी साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह ने कहा है कि जिस किसी ने इस स्टेज पर इमरान खान से धोखा करना है वो सियासत से फारिग है। आइंदा इलेक्शन में इमरान खान टिकटों का फैसला खुद करेंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शान अब्बास से। जी आगाह कीजिएगा। साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह ने सांगला हिल की 2 बड़ी राब्ता सड़कों सांगला हिल मड़बलोचा सुखे की और सांगला हिल सफदराबाद का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इन सड़कों पर 4.5 अरब से ज़ायद का तखमीना लगाया गया है। इफ्तिताही तकरीब में ज़िला ननकाना साहब, शाहकोट और सांगला हिल से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बरकस ने शिरकत की। बाद जलसा से खिताब करते हुए ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह ने कहा कि पंजाब में इमरान खान से कोई डबल गेम नहीं हो रही। जिस किसी ने इस स्टेज पर इमरान खान से धोखा करना है वो सियासत से फारिग है। हमारे इत्तेहादी हर लिहाज से हमारे साथ डट कर खड़े हैं। जिला ननकाना के हवाले से बात करते हुए कहा कि जब तक हम मुत्तहद नहीं होंगे जिला ननकाना साहब फतह नहीं कर सकते। पिछले इंतखाबात में हम कमज़ोर थे। मैं सांगला हिल में उम्मीदवारों को टिकटें देने नहीं आया, मुझे खुद अपनी टिकट का पता नहीं। आइंदा इलेक्शन में इमरान खान टिकटों का फैसला खुद करेंगे। जिला ननकाना साहब में 1100 एकड़ पर मुश्तमिल इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए हाजी मोहम्मद मलिक आजम, चौधरी तारिक सईद घुम्मन, MPA मियाँ आतिफ, ब्रिगेडियर एजाज शाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम अपने मोहसिन ब्रिगेडियर एजाज शाह की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकते। कैमरा टीम के साथ शान अब्बास राजपूत, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़, सांगला हिल।
चकवाल एंटी करप्शन वीक के सिलसिले में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल के जिले चेयरमैन मलिक हफीज अंजुम ने कहा कि कसब हलाल के लिए कुरान पाक के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुक़द्दसा पर अमल करके करप्शन की लानत का जड़ से खात्मा यकीनी बनाकर ऐसे सोहले मुआशरे को फरोग दिया जा सकता है जहाँ हकदार को उसका हक बिला ताखीर मिल सके। इस मौके पर चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल इफ्तिखार अहमद अली, महकमा तालीम और दीगर सरकारी महकमों के अफसरान और मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा कराम भी मौजूद थे। मीरपुर खास में माजूरों के एजाज पे तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में माजूरों के हुकूक और उनके साथ होने वाली ज्यादतियों पर तशवीश का इजहार किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास गुलिस्तान माज़ूरीन में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी सोचने से नहीं अमल करने से मिलती है। कामयाब होना है तो लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दें, हौसला कभी मत हारें, हमेशा मेहनत से काम करें। इस मौके पर मेट्रो वन न्यूज़ से बात करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि ये होता है कि जो भी स्पेशल अफराद हैं मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में, मीरपुर खास डिवीज़न के, उन्हें साथ यकजा किया जाए और उनके हुकूक के लिए आवाज़ उठाई जाए। बच्चों के लिए खास तौर पे बड़ा अच्छा काम कर रही है और इन्हीं को देखते हुए आगे की जो भी समाजी तंजीमें इसी तरीके से खास तौर पे स्पेशल फ्रेंड्स के लिए काम जो कर रही हैं इसी तरीके से करना चाहिए। तकरीब से खिताब करते हुए माजूरीन का कहना था कि सिंध भर में हमारे कोटे और हमारे हकूक को छीना जा रहा है, हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे। माजूरीन का जो 5% जो कोटा है उस पर बिलफौर अमल किया जाए और दूसरे जो एक्सेसिबिलिटी के हवाले से जो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनको काबिल रसाई बनाया जाए, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो वहाँ पर जा सकें, जो हमारे जो मसाइल हैं उनको हम अपने उन तक पहुँचा सकें। मुनक़िद तकरीब में खुसूसी बच्चों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हुए खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की तिलावत, नात, मिली नगमा और गीत पेश किए, जिनको मेहमानों ने खूब सराहा। तकरीब में गुलिस्तान माज़ूरीन के मेहमानों को अजरक के ताइफ पेश किए गए। तकरीब में चेर हैदराबाद से आए हुए मेहमानों और खुसूसी अफराद ने शिरकत की। अवैस रज़ा मलिक, मेट्रो वन न्यूज़, मीरपुर खास। MS डॉक्टर फैसल इसहाक कहते हैं डिप्टी कमिश्नर नारोवाल शाहरुख नियाजी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नारोवाल को एक मिसाली अस्पताल बनाएंगे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि DHQ नारोवाल की बेहतरी के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो नारोवाल की गरीब आवाम के लिए बेहतर होगा। MS ने कहा कि मैं और मेरे अस्पताल की पूरी टीम जिसमें डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ दिन रात नारोवाल के गरीब आवाम को बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर फैसल इसहाक ने कहा कि अस्पताल आए हुए मरीजों को हर तरह की जो भी मुमकिन सहूलियात हैं उनसे उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। झंग पुलिस थाना कोतवाली के मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। झंग पुलिस थाना कोतवाली ने मंशियात फरोश मुलजमान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 किलोग्राम चर्स बरामद करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना कोतवाली ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आदिवाल चौक से मुलजिम अब्दुल्ला के कब्जे से 9 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद की, जबकि एबटापुर चौक से मुलजिम मोहम्मद अरशद के कब्जे से 1300 ग्राम चर्स बरामद की है। पुलिस थाना कोतवाली ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। और यहाँ आपको बताएंगे कोट अदू महकमा एरीगेशन हेड तोसा बैराज और ठेकेदार राना लियाकत की मिली भगत से पुल मकसन नहर से रोजाना लाखों रुपए की मिट्टी चोरी होने लगी है। कोट अदू महकमा एरीगेशन और ठेकेदार की मिली भगत से पुल मकसन नहर से मिट्टी चोरी का सिलसिला नहीं रुक सका है। रोजाना लाखों रुपए की मिट्टी चोरी की जाने लगी है। महकमा एरीगेशन का कहना है कि मुकामी MPA कार्रवाई में रुकावट बना हुआ है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि महकमा एरीगेशन की तरफ से 300 रुपए फी ट्रॉली वसूल की जा रही है। इलाका मकीनों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान और सेक्रेटरी इरिगेशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। समुद्री से आपको बताएं जहां गैस की रिफिलिंग और खुलेआम पेट्रोल का धंधा उरूज पर है, समुद्री इंतजामिया के डिप्टी कमिश्नर के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद ताहिर से। जी आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، سمندری شہر میں جو ہے وہ جگہ جگہ پر گیس کی ریفلنگ اور کھلا پٹرول کا جو کاروبار ہے وہ دھڑلے سے جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو جو ہے وہ متعدد بار شکایات بھی درج کروا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو ہے وہ خاتمہ نہ کیا جا سکا۔ جگہ جگہ پر جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ پٹرول کی سیل اور گیس ریفلنگ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ حالانکہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جو ہے وہ واضح احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں کہ شہروں میں جو ہے اور بستیوں میں جو ہے یہ پٹرول، کھلا پٹرول اور گیس کی ریفلنگ کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی سمندری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ پٹرول بم اور جگہ جگہ پر جو ہے وہ گیس کی ریفلنگ جو ہے وہ دھڑلے سے جاری ہے، اور انتظامیہ جو ہے وہ اس پر کارروائی کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہے۔ اب شہریوں کا کہنا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی بڑا حادثہ جو ہے وہ یہاں سے جنم لے سکتا ہے، کیونکہ غیر معیاری سلنڈروں میں جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ ریفلنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی بڑا حادثہ جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے آئی جی پنجاب سے اور ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا فی الفور نوٹس لیں، شہر میں جو جگہ جگہ پر پٹرول کا کاروبار ہے اس کو بند کروایا جائے اور گیس کی جو ریفلنگ ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ جی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست چلتے شہنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے آپ کو گجرانوالا سے۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ گجرانوالا ریجن محمد وسیم ڈار کی ہدایت پر پیٹرولنگ پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ماہ نومبر سے اب تک جرائم پیشہ افراد کے خلاف 133 سے زائد مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں گجرانوالا سے بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم ڈار سے۔ جی ندیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، ایس ایس پی پیٹرولنگ محمد وسیم ڈار کی سربراہی میں پیٹرولنگ پولیس گجرانوالا ریجن کا شاندار کامیابیوں کا سلسلہ تسلسل سے جاری ہے، اور اس سلسلہ میں ماہ نومبر سے اب تک جو پیٹرولنگ پولیس گجرانوالا ریجن ہے انہوں نے بھرپور کارروائیاں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کی ہیں۔ ماہ نومبر میں ہی جو جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کی گئی ہیں ان میں 133 جو مقدمات درج کیے گئے ہیں اور سینکڑوں جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، اور منشیات فروشوں کے خلاف بھی بھرپور کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کم از کم جو 5 گمشدہ بچے تھے جو لاپتہ ہو گئے تھے ان کو ڈھونڈ کر ان کے والدین کے حوالے کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ گجرانوالا ریجن محمد وسیم ڈار کا کہنا ہے کہ گجرانوالا پیٹرولنگ پولیس جو ہے وہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے گی اور عوام کی جان و مال اور ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ جی شیخوپورہ کے نجی اسکول میں سالانہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں بچوں نے خوب اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں سماجی موضوعات پر بچوں نے مختلف پرفارمنس بھی پیش کی ہیں۔ شیخوپورہ کے اسکول میں سالانہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں بچوں نے خوب اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں سماجی موضوعات پر بچوں نے مختلف پرفارمنس بھی پیش کی۔ بچوں نے مختلف ٹیبلوز میں اپنے فن کا خوب مظاہرہ کیا اور حاضرین سے داد وصول کی۔ تقریب میں معروف قانون کے استاد میڈم شمی علیم، پروفیسر ڈاکٹر فضل علیم، برسد چاند باغ کے کیمپس کرنل ریٹائرڈ ظفر الحق سمیت بچوں اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اسی کے ساتھ ہی شہنامے سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔